जी, पहले तो ये बात है कि ये पटेल जो है वो बैकवर्ड क्लास में नहीं आते हैं, मैं वही लिख रहा हाँ, था झूठ चैट में बोल रहा था एक्चुअली। अपन। हाँ। जी जी जी। हाँ। एक्चुअली क्या है कि वो लोग जो है अभी काफी कास्ट ऐसे है इंडिया में। शायद इको आ रहा है ना, आई डोंट नो भाई। नहीं नहीं, ठीक आ रही है आवाज आपकी, आप बात करें। ओके। तो काफी कास्ट है इंडिया में जो वो थोड़े मिडल में है, जो कि एकदम लो क्लास भी नहीं है, अपर क्लास भी नहीं है। तो ऐसे हम्म। काफी कास्ट है जो डिमांड कर रहे हैं कि उनको लो कास्ट कहा जाए। इसलिए नहीं हम्म। कि किसी को लो कास्ट कहना अच्छा लगता है, लेकिन इसलिए कि उनको फिर रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिल जाते हाँ, हैं। एग्जैक्टली, लो कास्ट समझ वालों में को हुई बात। एजुकेशन में बेनिफिट मिल जाता है, नौकरी में मिलता है, प्रमोशंस में मिलता है। हम्म। तो अगर एक मिडिल क्लास वालों को, मिडिल कास्ट वालों को अगर लो कास्ट बोल दिया जाए तो चलो बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बेनिफिट्स इतने मिल जाते हैं उनको कि वो उनकी मौज हो जाती है। सो हम्म। एवरीवन, आप राजस्थान में ले ले, वहां पे गुर्जर समाज है, वो बोल रहे कि हमको रिजर्व लो कास्ट बोलो, हमको हाई कास्ट नहीं बोलो। अभी उल्टा चालू हो गया है सिस्टम। सब लोग अच्छा। बोलते हैं कि हमको लो कास्ट वाला बोलो। हाँ हाँ हाँ। इवन महाराष्ट्र में मराठा समाज है, मराठा तो अपने शिवाजी महाराज वाला जो ये आता है उनका जो, वो बोलते हम्म। हैं कि हमको अभी आप अपर कास्ट वाले नहीं बोलो, हमको रिजर्वेशन दो, हमको ओबीसीज में पकड़ो, मतलब बैकवर्ड क्लास में। हम्म। हम्म। सो हर जगह पे ये चल रहा है। सो ये बंदा तो झूठ बोल रहा था, ऐसे कुछ भी नहीं है। पटेल्स आर वेरी गुड कम्युनिटी इन द हाँ, गुजरात एग्जैक्टली। रीजन में। हम्म। और वो नहीं। जी फिर वो सती के ऊपर भी, सती के ऊपर के भाई, सती हिंदुइज्म में नहीं है भाई। देखें, आपने एक वक्त पे प्रैक्टिस तो की है ना। अब हम फिर उसको क्रिश्चियनिटी के खाते में डालने, हिंदुइज्म के ना डालें, मतलब सोचने जी। वाली बात है ना। एक्चुअली सती जो थी, राजा राम मोहन राय जो है, वो बात उनकी सही थी कि कोई वो ब्राह्मण थे, एक किंग थे, उन्होंने वो खत्म किया, करने में हेल्प की थी। लेकिन खत्म तो अंग्रेजों ने की थी ना। अल्टीमेटली जो लॉ लाया था अगेंस्ट द सती, वो अंग्रेजों ने ही लाया था। तो खत्म तो अंग्रेजों ने ही की थी। बहुत से जो प्रोग्रेसिव लॉज थे हिंदुइज्म में, मैं अभी अम्बेडकर जी को ही पढ़ रहा था। तो हम्म। उसमें भी जो पिछला हिस्ट्री है इंडिया की, काफी रिफॉर्म्स जो है वो हिंदुओं ने किए, अपना अंग्रेजों ने किए थे हिंदुइज्म में। द ओनली क्रेडिट वी कैन गिव टू हिंदुइज्म कि रेजिस्टेंस के साथ में ही क्यों ना हो, लेकिन दे वर एक्सेप्टिंग दोज चेंजेस। हाँ, भले ही थोड़ा इंटरनल ये ये था। बात से मैं जबकि एग्री करता हूँ, एग्जैक्टली। जी जी, जबकि वो इस्लाम को टच नहीं कर पाए, और अभी भी उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ और उसमें बहुत सी बातें हैं जो उनके हिसाब से चलती है। एक बहुत डिटेल एक लेक्चर है जो मैं सुन रहा था, 7 घंटे का टोटल है, 2 एपिसोड में। तो उसमें उन्होंने बहुत न्यूट्रल सा और अच्छा सा एक ओपिनियन दिया, जिसमें से मैं उसके बाद में, उन्होंने भी यही बोला था कि आप न्यूट्रल सोचे, लेकिन उन्होंने भी यही कहा था कि हिंदुइज्म वॉज रेडी फॉर द रिफॉर्म्स। इस्लाम में वो रिफॉर्म्स करने के लिए वो रेडी नहीं थे। तो अंग्रेजों ने बोला कि चलो चलने दो, जैसा चल रहा है, शरीयत में खुश है तो शरीयत ही रहने दो इनका, एटलीस्ट हम्म। इन सिविल सिविल लॉज। तो ये हम्म। चीज है। सो बिल्कुल। सती तो है। कास्ट सिस्टम कैसे हिंदुइज्म में नहीं है? कास्ट सिस्टम ही तो सब कुछ है। हाँ। जी। गांधी भाई, मेरा जो खुद का मैरिज है वो इंटरकास्ट मैरिज है। मैं एक जैसे पटेल है वैसे एक मिडल वाली कम्युनिटी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, उससे हूँ। मेरी बीवी जो है वो लोग इंटरकास्ट, मतलब लो क्लास से आती है, शूद्र से आती है। तो हमारा कितना अपोजिशन था, हमने कितना स्ट्रगल किया है। तो ये तो पहले की बात करें, अंग्रेजों के जमाने की। मेरी शादी अभी 6-7 साल पहले हुई है। उस टाइम पे मैंने कितना स्ट्रगल किया इसको पता। कभी मिले तो बता दूं मैं इसको। हाँ। अच्छा, दूसरी बात है कि खास। मैंने पढ़ी एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। जी अच्छा, ओके। मैंने अभी एनाहिलेशन ऑफ कास्ट खत्म की में जो होगी। एक आर्गुमेंट पेश किया डॉक्टर अंबेडकर ने, कि क्यों हम्म। हिंदू किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकता, जी उस आर्गुमेंट का आंसर ये था डॉक्टर अंबेडकर का, कि जी, हिंदू अगर किसी को कन्वर्ट करेगा तो उसको किस जाति में डालेगा। एग्जैक्टली exactly। तो इसलिए हिंदू सही बात। किसी को कन्वर्ट कर ही नहीं सकते कि किस जात में डालेंगे उसको। उसको ब्राह्मण देंगे, उसे जी। शूद्र देंगे, उसे कौन सी जात में शुद्र वो डालेंगे, होगा इसलिए नहीं खुद, शुद्र वो होगा नहीं, और ब्राह्मण उसको ब्राह्मण लेंगे बनने नहीं, नहीं देंगे। हाँ। देंगे। तो इसलिए हिंदुइज्म में सिर्फ रिवर्सल बोलते हैं वो लोग। कोई अगर पहले से ही सदियों से मुसलमान है तो उसको हिंदुइज्म में आने में बहुत तकलीफ होती है। या हम्म। वेस्टर्न कोई बंदा है तो होती थी, अभी तो ठीक है, थोड़ा मॉडर्न फॉर्म आ गया है। लेकिन अभी क्या होता है कि रिवर्स कर लो आप पहले जिस जाति में थे, आपके पुरख लोग जो एंसेस्टर्स, उसी जाति में आप वापस चले जाओ। तो वो हम्म। वाला होता है। इसके लिए वो बोलते हैं घर वापसी, हम्म। रिकन्वर्जन होता है बेसिकली हिंदुइज्म में। हाँ। हाँ। कन्वर्जन नहीं करते वो लोग। सो आपकी बात हाँ। एकदम सही है उस बारे में। अब जैसे अब कोई आ जाए उधर से, कोई माइकल डगलस आ जाए हैं,
यहाँ कोई ह्यू जैकमैन आ जाए, वो कहे जी मैंने आके हिंदू होना है, अब बताएं अब आप उसको किधर डालेंगे ह्यू जैकमैन को? ठीक है, जी जी, सही बात है, वही किधर सबसे बड़ी डालेंगे? दिक्कत है, वही हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत है। जी तो जी। वो तो एक बेसिकली अगर ऐसे ही कास्ट एक सिस्टम निकाल दें तो हिंदुइज्म भी एग्जिस्ट नहीं करता फिर। हिंदुइज्म तो जी, मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदुइज्म एक मजहब से ज्यादा एक रिलीजन ऑफ एक्सक्लूजन है, कि यहाँ पे बसने वाले लोग हिंदू थे, बाकी लोग आए, मुस्लिम आए, बाकी क्रिश्चियंस आए, जो नहीं कुछ है वो हिंदू ही उनका लगा लगा पड़ा है। अभी तो बहुत से ट्राइबल लोग हैं इंडिया में जो कि बोलते हैं कि हम हिंदूज भी नहीं है। वो तो क्रिश्चियन भी नहीं है, मुस्लिम भी नहीं है, वो तो बोलते हैं हम लोग हिंदूज भी नहीं है, हम अपने ट्राइबल्स है। हम्म जबकि हम्म डॉक्यूमेंटेशन पे उनका सब जगह पे हिंदू लिखा हुआ होता है। हाँ, वो तो सो एक ये जाहिर बातें बात है ना कि तो देखें, काफी। अब एक सिंपल बात है कि अब गांधी जी ने क्या किया था, डॉक्टर अंबेडकर ने जब सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की हम्म, शूद्राज के लिए, तो गांधी जी भूख हड़ताल पे चले गए, ठीक है, जी और पूरे तरीके से वो जोर गांधी जी को पता है, एक बात, एक सिंपल सी बात है, आप देखें, मैं आई आई रिगार्ड गांधी वेरी हाईली, क्योंकि गांधी के कई सेइंग्स ऐसे हैं और कई बातें ऐसी हैं कि वेयर ही इज अबव जिना एंड ऑल अदर पीपल ना, मगर या कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जहां पे अंबेडकर का कद जो है वो गांधी से बहुत बड़ा है, ठीक है। आई जी वॉज नॉट आई डिड नॉट नो लाइक हु अम्बेडकर वाज, और क्या अम्बेडकर की बातें थी। अब गांधी जी को यह पता था कि गांधी जी अगर मुसलमानों के लिए भूख हड़ताल करते ना कि तुम सेपरेट इलेक्टोरेट ना लो, तो यकीन करें गांधी जी ने मर जाना था, उन्होंने नहीं मानना था, ठीक है, उन्होंने बल्कि शुक्र करना था कि मर गया, चलो दफा हुआ, ठीक है। अब गांधी जी ने जब उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा तो गांधी जी ने भूख हड़ताल कर ली, और फिर अंबेडकर को और जो दूसरे जो थे लो कास्ट एक्टिविस्ट, उनको ये ख्याल आया कि भाई अगर ये बंदा मर गया तो सारी दुनिया ने कहना है कि शूद्रों ने गांधी मार दिया, और शूद्रों के खिलाफ इतनी नफरत इंडिया में होनी है कि शूद्र बेचारे कहीं भी नहीं जा सकेंगे। तो फिर जी डॉक्टर अंबेडकर साहब को खुद चल के जाना पड़ा गांधी जी के पास, और फिर उन्होंने कहा जी ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांगते। हालांकि अगर वो भी जी सेपरेट इलेक्टोरेट मांग लेते तो फिर जाहिर बात है कि इंडिया के 2-3 टुकड़े और भी होते, तो एक लिहाज से उनको हिंदू भी रखने में या फिर उनको जबरदस्ती अपने आप को हिंदू कहलवाने में, हालांकि वो लोग बहुत से कन्वर्ट भी हुए, और अम्बेडकर तो अपने आप को हिंदू कहते भी नहीं थे ना, तो जी जो है कितना बड़ा किरदार गांधी जी की एक जिद थी ना असल में, तो देखी जाए तो, जी ठीक है। और ये जो लोग इधर जो हिंदुत्व वाले गांधी को गालियां देते हैं, ये भी देखो कि अगर गांधी ना होते तो आपके पास कोई दूसरा लीडर नहीं था जो ये काम कर सकता था, ठीक है। तो जी, एक लिहाज से गांधी जी गांधी ने ग्रेट बहुत ही हिस्ट्री है। मतलब अंबेडकर जी को बहुत रेजिस्ट किया इसके लिए। हाँ गांधी जी वांटेड द कास्ट रिफॉर्म्स विद इन द हिंदुइज्म। हाँ और अंबेडकर जी का कहना था कि आप रिफॉर्म विफॉर्म नहीं करो, कास्ट सिस्टम जो है वो आप खत्म ही करो। इनहाइलेशन ऑफ कास्ट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, आपने भी एग्जैक्टली। पढ़ी है, मैंने भी अभी खत्म की, कुछ एक एक हफ्ता पहले मैंने खत्म की। तो उनका कहना था अंबेडकर जी का कि ये कुछ रिफॉर्म विफॉर्म नहीं करना है, किसी को हम्म अलग अलग नाम से बुलाओ ही नहीं, खत्म करो हम्म सिस्टम। और वो एग्जैक्टली। एक गोल्डन चांस था इंडिया के पास में, जबकि कास्ट सिस्टम खत्म हो सकता था। शायद गांधी जी इसको मान जाते तो शायद कास्ट सिस्टम खत्म हो जाता, लेकिन हाँ, आपकी मगर बात भी मसला सही ये है है कि कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात नहीं मानी, वो ठीक किया। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं इसको जब पढ़ा और मैंने इसके बारे में जो एक बात सोची वो क्या थी, वो ये थी कि अगर अगर अंबेडकर वाज द वन हु वाज ऑन अ हंगर स्ट्राइक एंड गांधी वाज द वन हु हैड, जिसको रोकना होता अंबेडकर को भूख हड़ताल से, जी तो मैं आपसे शर्त लगा के बता देता हूँ कि गांधी ने कभी नहीं रोकना था। अंबेडकर ने मर जाना था और किसी के कान के ऊपर एक जूं भी नहीं रेंगनी थी। ये डिफरेंस है जी कास्ट सिस्टम का, कि जी जी गांधी तो क्योंकि ही वाज अ हायर कास्ट और ही वाज द लीडर ऑफ द हायर कास्ट, तो उसके मरने से बड़ी दुनिया में एक जलजला आ जाना था। मगर अगर अंबेडकर दो आई थिंक, मगर मैं समझता हूं कि अंबेडकर के कद का शायद आज भी इंडिया में कोई लीडर मुझे नहीं नजर आता कि हो, और ना उस वक्त था। मैं ये बात को मानता हूं क्योंकि सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो ट्रूथफुल, इतना मन मतलब वो बंदा इतना सच्चा है ना, इतना सच्चा, इतना उस बंदे ने सच बोला है कि 90% ऑफ द टाइम मुझे ये लगता है कि यार जो भी इसकी बातें सुनेगा ना उसके मुंह में सिर्फ कड़वा ही टेस्ट आएगा, क्योंकि वो बंदा सच इतना बोल रहा है और सच कड़वा होता है। सच बोल। तो जी अब जी बात
है कि देखिए गालिब जी, आपने जो बात बोली एकदम सही है। अंबेडकर जी के बारे में नो डाउट ही वाज जीनियस, मतलब उनको जीनियस कहना भी हम जैसे लोगों के लिए बहुत ये चीज है कि उनको क्या जीनियस बोले, सूरज को कोई रोशनी है ये बोल नहीं सकता है, ऐसी बात है बेसिकली। बट द पॉइंट इज, हमको यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। आप हिंदू मेजोरिटी, 80% हिंदूज की मेजोरिटी थी, और वहां पे जो भी अपने उन्होंने, अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ही वाज द लीडर हाँ ऑफ द हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ये बात असेंबली। है। और हाँ ये सब कुछ रिफॉर्म्स उन्होंने एक्सेप्ट किए। आप सोच सकते हो हाँ, कि ये एट्टी तो मैं, परसेंट एटी ये फाइव बात मैं परसेंट उस मानता टाइम पे हूँ। हाँ उन्होंने एक शुद्ध को एक्सेप्ट किया। सेम एक उनके ही कोई कॉन्टेम्पररी थे, उनका मुझे नाम याद नहीं, जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे। हम्म, उनको बाद, जी उनको रविंद्र बाद नाथ में फिर भाग टंडन थे के मेरे इंडिया ख्याल में आना पड़ा। से। मेरे नाम में असल में, मुझे नाम हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। पाकिस्तान के जो जी पहले वापस आना पड़ा था जी, उनको। वापस आना पड़ा था और इंडिया में थे, हाँ, जबकि इंडिया ये में इनको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। जोगिंदर नाथ मंडल जी, जोगिंदर नाथ मंडल। या जी जी, मंडल जी, उनको मंडल जी, वापस आना यस पड़ा यस। था क्योंकि उन्हें नजर आ रहा जी, था कि इन्होंने तो इधर अपना इस्लाम ही चलाना है, तो ये इस्लाम उनको ही चलाना है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे ना गालिब जी, तो वापस एक्सेप्ट किया। इवन आप जो अशोक स्तंभ ले ले, अशोक स्तंभ, अशोक किंग अशोका, दैट इज द बुद्धिस्ट सिंबल, दैट इज द हम्म, बुद्धिस्ट सिंबल। तो इवन जो अपना नेशनल एम्ब्लेम है, आज चिन्ह जो है इंडिया का, दैट इज द बुद्धिस्ट सिंबल एंड नॉट अ हिंदू सिंबल। अगर वहां पे कोई राम का कुछ लगा देना, तो आज सब जगह पे ये हो जाएगा कि हिंदूज कम्युनिस्ट हो, अपना एकदम ये हो गए, रेडिकल हो गए, सब आपने धार्मिक सब कुछ लगा दिया। बट नो वन टेक्स ऑब्जेक्शन ऑन द अशोक स्तंभ। इन द इंडियन फ्लैग देयर इज, सेंटर में अशोक चक्र है, जो कि हाँ अगेन अशोक की निशानी है, हु वाज बौद्ध, बौद्ध के लिए ज्यादा वो जाना जाता है। सो अगेन नो वन इज टेकिंग ऑब्जेक्शंस। नहीं, पद्म मगर मैं अवार्ड जो है एक बात तो जी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना, वो तो करना पड़ता है हमेशा ही। देखें, जी जो पहली ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी और जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, जमीन आसमान का फर्क है, मानता हूँ, जाहिर जी बात है। क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे लॉज इनेक्ट किए, जैसे इवन के जो लैंड रिफॉर्म जो शुरू में कर दी, कि जागीरदारों से जागीरें वापस ले ली, गरीबों को दे दी। जी ये दिस इन इटसेल्फ इतनी बड़ी बात है कि जो कि कभी हो नहीं सकती पाकिस्तान में, आज भी आप इमेजिन नहीं कर सकते आज। ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है। जी मगर मैं ये समझता हूं कि इस चीज का क्रेडिट आपको हिंदुइज्म को नहीं देना, इस चीज का क्रेडिट भी वो उस एजुकेशन को देना है जो हिंदुओं ने बहुत पहले शुरू कर दी थी मुसलमानों से। मुसलमानों ने तो सर सैयद अहमद के दौर तक जो है वो सर सैयद अहमद भी रो रहा था कि भाई अंग्रेजी तालीम ले लो, वो नहीं ले रहे थे। तो जी अगर आप एक सिंपल सी बात करें, अब जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी, और सर सैयद अहमद खान ने जो है डार्विन की डिसेंट ऑफ मैन और जो है वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पढ़ी, और उसके ऊपर एक रिसाले में कोई एक उसके ऊपर मजमून लिख दिया। वो चार्ल्स डार्विन के पीछे पड़ गए, सॉरी सर सैयद अहमद के पीछे पड़ गए, सर सैयद अहमद को दोबारा कलमा पढ़ना पड़ गया। हाँ भाई, मैं मुसलमान ही हूँ, मैं अभी काफिर नहीं हुआ। ठीक है, तो जो दूसरी तरफ जो चीज है, मैं समझता हूँ कि गांधी जी को या अंबेडकर को या और जितने भी लोग थे, इवन के जवाहरलाल नेहरू वगैरह, सबको ये पता था कि कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, उनको पता था जी कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, और एक एक उनको ये पता था कि दुनिया की जो डायरेक्शन है अगली और ह्यूमन राइट्स के हिसाब से वो किधर को जा रही है। तो इसीलिए उन्होंने एक प्रोग्रेसिव कंट्री की बुनियाद रखी थी ना। जी यही तो डिफरेंस था पाकिस्तान और उसमें। मगर मसला यह है कि लोग कभी कभी ये समझते हैं कि शायद जो है ना, हम जब बात करते हैं इंडिया की और हिंदुइज्म की, भाई अगर हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो हम हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी पे क्रिटिसाइज करते हैं। हिंदू से मुझे कोई मसला नहीं है, जैसे मुसलमान से मुझे कोई मसला नहीं है, इसी तरह हिंदू से भी मुझे कोई मसला नहीं है। आइडियोलॉजी को मैं वहां बुरा कहूंगा जहां वो बुरी है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि अब आप ये समझेंगे मैं अब हिंदुइज्म की तारीफें करने लगूंगा, ये तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जी मेरे साथ जो है ना, वो एक एक जो है ना, वो क्या उसको कहते हैं, कलंक का टीका ये है कि अगर मैं इस्लाम को बुरा कहूंगा तो आपको भी अच्छा नहीं कहूंगा, कभी भी किसी को भी अच्छा नहीं कहूंगा। क्योंकि बेसिकली ये याद रखें, जब क्रिटिक होगी तो आप बेहतर होंगे। ये मुसलमानों ने इतने अरसे से अपनी क्रिटिक सुनी नहीं है, इसीलिए ये गटर में पड़े हुए हैं। सही तो बात। आप और जाने की कोशिश ना करें ना, ये जी बात जी है। जी, यही है। और ये जो आप बोल रहे थे, जो टेबूज आए हैं, अभी जो भी अभी काली माँ का कार्टून था, जैसे कि अब मैं भी खुद थोड़ा बहुत पेंटिंग कर लेता हूँ, तो इवन गॉड को एक सेक्सुअल इसमें दिखाना इतना बड़ा कोई इंसल्ट नहीं माना जाता है।
खजुराहो के टेम्पल भरे पड़े हैं एनिमल सेक्स, ओरल सेक्स और वेनल सेक्स और सब कुछ टाइप की मूर्तियां बनी हुई है वहां पे। अगर आप देखेंगे उसके कार्विंग्स, आपको शायद आपने देखी भी होगी, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। खजुराहो के टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है। कामा सूत्रा इंडिया में बनी मिलती है, कामा सूत्र जो मेन सेक्स पे है। और आप एक एक कार्टून पे ये ले लेते हो, तो ये जो इंटॉलरेंस है ये बाद में थोड़ी सी डेवलप होने लग गई है, क्योंकि ये दूसरी साइड जो है ये भी ज्यादा थोड़ा एक्सट्रीमिज्म दिखाने लग गई है। तो इनको भी लगता है फिर अपना कहीं इस्लाम खतरे में, तो इनको लगता है कि फिर अपने वाले भी खतरे में, इसलिए वो शायद उनके कंपटीशन हो जाता है आपस में। ये बात तो है, जाहिर बात है। अब जहालत का भी कंपटीशन शुरू हो गया। जी सही बात है, सही तो बात मैं ज्यादा जाहिल जी जी। चलो ओके बहुत गालिब भाई, आप कीजिए कंटिन्यू। जी जी, ये आपने कोई है अपने मोहम्मद एथिस्ट करके है, बेचारे बहुत देर से वेट कर रहे हैं, अगर चाहिए तो उनको ले लीजिए, शायद फर्स्ट टाइम आए हुए आप। ठीक है, थैंक यू, ओके बाय। गुड नाइट गालिब भाई, बाय। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।